अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। मैं इस ज़ाफ़रान के इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एमटीएच 101 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 6। इससे पहले वाले लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 को। लेक्चर नंबर 6 में जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट अ फंक्शन इज़। एक फंक्शन क्या होता है? ठीक है, उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल भी आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट नोटेशन फॉर फंक्शंस, कि फंक्शंस को किस तरह से हम डिनोट करते हैं, इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो हम इन सारे टॉपिक्स को बारी-बारी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। फंक्शन की जो जो टर्म है, फंक्शन का जो वर्ड है वो सबसे पहले फ्रेंच मैथमेटिशियन लेबनीज ने यूज किया था, और उसने इस वजह से यूज किया था ताकि वो एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको शो कर सके। इस स्टेटमेंट के हवाले से कुछ एग्जांपल भी हैं। देखिए, हमारे पास किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। आपको ये फार्मूला भी नजर आ रहा होगा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो सर्कल का एरिया है वो उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस चेंज करेंगे तो एरिया भी जो है ना वो चेंज हो जाएगा। इसको हम कैसे कहते हैं? एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। इस हवाले से एक और एग्जांपल भी है। द वेलोसिटी v ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रीली इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इंक्रीजेस एज टाइम t passes by। तो यहाँ पर जो किसी बॉल की वेलोसिटी है जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो टाइम के लिहाज से चेंज होगी, टाइम के लिहाज से इंक्रीज करेगी। ठीक है ना? तो ये भी बेसिकली उस स्टेटमेंट की एग्जांपल है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे किस तरह से डिपेंड करती है। इसको भी हम कहते हैं वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेट अस नाउ डिस्कस फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है उसको हम प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। फंक्शन का ये डेफिनेशन में जो एक रफ सा आइडिया है, एक इनफॉर्मल सा आइडिया, वो ये है कि फंक्शन ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें यूनिक इनपुट पर यूनिक आउटपुट मिले। ठीक है, इस डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं। इफ अ क्वांटिटी y डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी x in such a way that each value of x determines exactly one value of y। हमारे पास दो क्वांटिटीज है, एक y और x है। y जो है वो x पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू मिलती है। ठीक है, इसके एग्जांपल भी देख लें। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, और वो कह रहे हैं कि ये मतलब ये एक रिलेशन है, और वो कह रहे हैं कि ये एक फंक्शन है। y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 इज अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट लाइन में से x की डिफरेंट वैल्यू चूज करते हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर हमने x की डिफरेंट वैल्यू चूज करनी है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक चूज करेंगे, और यहाँ पर आप पुट करेंगे x की जगह पे तो y की यूनिक वैल्यू मिलती है हमें। ठीक है ना? x की वैल्यू देखिए, हमने 2 चूज की है तो y की वैल्यू 9 मिल गई। x की वैल्यू 1 चूज की है तो y की वैल्यू 5 मिल गई। x की वैल्यू 0 चूज करें तो y की वैल्यू 1 मिलती है, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे x की यूनिक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू मिलती है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 एक फंक्शन है। यहाँ पे मेंशन भी मैंने किया हुआ है, ईच वैल्यू असाइन टू x डिटरमाइंस अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। ओके, जितनी भी लाइंस की इक्वेशन होती हैं वो सारी फंक्शन को शो करती हैं। ठीक है, ऑल इक्वेशंस ऑफ लाइंस डिटरमाइन अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें जो गिवन रिलेशनशिप होगा वो फंक्शन नहीं होगा। देखिए, हमारे पास एक रिलेशनशिप गिवन है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि जब हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y की हमें दो वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, आप हमेशा याद रखें कि जब डोमेन जो है वो कॉमन हो, रेंज जो है ना, देखिए हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 के लिए हमें y इज इक्वल टू 2 भी मिल रहा है, और x इज इक्वल टू 4 के लिए हमें y इज इक्वल टू माइनस 2 भी मिल रहा है। मतलब डोमेन तो सेम है, लेकिन हमारे पास जो रेंज है वो डिफरेंट है। तो जब भी डोमेन रिपीट करेगी तो वो रिलेशनशिप फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे मेंशन भी है, तो अ सिंगल वैल्यू ऑफ x डज नॉट लीड टू एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y हियर। ठीक है, मतलब सिंगल वैल्यू ऑफ x के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ y नहीं मिल रही, इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है।
अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया है। उसके बाद हम नोटेशंस फॉर फंक्शंस जो है ना उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फंक्शन को किस तरह से हम डिनोट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले 17th सेंचुरी में स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने बेसिकली नोटेशन जो है ना वो इंट्रोड्यूस की, और वो कौन सी नोटेशन है हमारे पास, वो नोटेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर ये जो हमारे पास x लिखा है ना f के साथ, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे मेंशन भी है, मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। उसके बाद जो दूसरी साइड पे वेरिएबल है जो कि y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद हमारे पास ये जो f ऑफ x है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, y फंक्शन ऑफ x, इसको हम y फंक्शन ऑफ x से रीड करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये f x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद f डज नॉट रिप्रेजेंट अ नंबर इन एनी वे, ये जो f है ये नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि इट इज जस्ट फॉर एक्सप्रेसिंग फंक्शनल रिलेशनशिप, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा, जो फंक्शंस होते हैं वो फिजिकल फिनोमेना और थ्योरेटिकल आइडियाज को सही तरह से जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल भी देख लें आप। द आइडिया ऑफ a is equal to pi r square gives us a way to express and do calculations concerning circles। ये जो फार्मूला है इसके जरिए हम जो सर्कल का एरिया होता है उसमें सही तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल है, देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। हमें पता है कि जो इन जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे हमारे पास y कितने गिवन है, एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो है ना फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले उसने एक्स की वैल्यू 3 ली है तो हमें फंक्शन की वैल्यू 9 मिल गई। फिर एक्स की वैल्यू -2 ली है तो फंक्शन की वैल्यू 4 मिल गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, सिर्फ यही नोटेशन नहीं है, इसको हम f को g भी कह सकते हैं, जी एफ एक्स भी कह सकते हैं, एच एफ एक्स भी कह सकते हैं। तो ये वाली नोटेशन भी यूजफुल है, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास ये जो x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सॉरी, x और y जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकी जगह पर भी हम डिफरेंट वेरिएबल जो है ना, डिफरेंट लेटर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे s इज इक्वल टू एफ ऑफ p, लेकिन यहाँ पे जो t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो s है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस हवाले से भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। देखिए हमारे पास एग्जांपल में क्या कहा गया है कि फाई ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1। अब यहाँ पे f को यूज नहीं किया उसने, फाई को यूज किया, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू उसने क्या चूज की है, x इज इक्वल टू 5 टू रेज पावर 1/6। आप जस्ट यहाँ पर भी इसको पुट करेंगे तो हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1/0 मतलब अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। सॉरी, हमारे पास ये पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 1। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे x की जगह आप 1 पुट करें। जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड होगा, मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अ, अभी तक हमने क्या किया है कि फंक्शन के अंदर x की जगह पे हमने कोई नंबर रखा है, ठीक है। अब फंक्शन में x की जगह पर हम कोई वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर आप x को रिप्लेस कर दें d से, दोनों साइड पर ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद x को आप रिप्लेस करते हैं t माइनस 1 से, दोनों साइड पर ये भी आप कर सकते हैं। सो फंक्शन में वेरिएबल की जगह, इनडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह आप नंबर्स को भी और डिफरेंट वेरिएबल को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास अब दो फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। g ऑफ c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 4c और यहाँ पर g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4c। तो दोनों स्ट्रक्चर में हमारे पास सिंपल वेरिएबल डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि फार्मूला स्ट्रक्चर मैटर्स नॉट द वेरिएबल यूज्ड। फार्मूले का जो स्ट्रक्चर है वो मैटर करता है, वेरिएबल कोई सा भी यूज करें उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये दोनों फंक्शन इक्वल है, ठीक है। उसके बाद डोमेन ऑफ ए फंक्शन की बात करते हैं। जिस तरह से बीइंग अ ह्यूमन, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे लागू होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, वो हमारी डोमेन होती है, वो हमारी रिस्ट्रिक्शन होती है। इसी तरह जो मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं उनकी भी डोमेन और रिस्ट्रिक्शन होती है।
ठीक है। यहाँ पर मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। डोमेन दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल डोमेन। आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन हो और उधर से आपको नजर आ रहा हो कि ये एक्स की वैल्यू हम चूज कर सकते हैं और ये चूज नहीं कर सकते, वो नेचुरल डोमेन है, ठीक है। और अगर हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसको अलजेब्राइक टेक्निक्स यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन बने उसकी डोमेन और रेंज निकालें, तो वो बेसिकली जो डोमेन होगी उसको हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कहेंगे। ये विद हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले नेचुरल डोमेन की बात करते हैं। नेचुरल डोमेन की हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। हमारे पास एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। ये जो एक्स है बेसिकली ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। आप यहाँ से कोऑर्डिनेट लाइन में से या नंबर लाइन में से एक्स की कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे 0 होता है, इस साइड पे +1 होता है, +2 +3 और इस साइड पे -1 -2 ऐसे, ओके। अच्छा, जब भी किसी फंक्शन की डोमेन निकालनी हो तो आपने दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर नंबर लाइन में से यहाँ पर आप x की कोई ऐसी वैल्यू चूज नहीं करेंगे कि जिसके चूज करने से आपको स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म मिले या इन्फिनिटी मिले। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखना, ठीक है। x की कोई ऐसी वैल्यू चूज नहीं करनी कि जिसके चूज करने से आपको ये दो एक्सप्रेशन मिले, ठीक है। अब ये जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह पे 1 चूज करता हूँ, दोनों साइड पे 1 पुट करें, एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस 3। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा जिसकी वजह से हमें इन्फिनिटी मिलेगी, ठीक है। तो मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है ना, वो तो इसकी डोमेन नहीं हो सकता क्योंकि इसके पुट करने से हमें इन्फिनिटी मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम x की जगह पे 3 पुट करें तब भी देखिए डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा 1/0, तब भी हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मतलब x इज इक्वल टू 3 जो है ना वो भी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे जो नंबर्स हैं रियल लाइन में से या कोऑर्डिनेट लाइन पर वो सारे डोमेन में शामिल होंगे, सिर्फ 1 और 3 के अलावा। तो इसको हमने लिखना कैसे है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। देखिए 1 के साथ स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि 1 जो है वो डोमेन में शामिल नहीं है। अगर ये ऐसे लिखा होता ना माइनस, अगर ये ऐसे लिखा होता माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे 1 1 के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट होती, इसका मतलब है कि 1 जो है वो डोमेन में शामिल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, उसके बाद यूनियन 1 से लेके 3 तक, फिर यूनियन 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना वो इस गिवन फंक्शन की डोमेन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। या आप सिंपल इसको ऐसे लिख लें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड 3। इसको आप वर्ड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली नेचुरल डोमेन है जो कि हमने गिवन फार्मूला को देख के जो है ना वो जज किए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है वो क्या होती है। देखिए हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लें, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस 2। तो एच ऑफ एक्स को हम एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे उसने मेंशन भी किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे उसने मेंशन भी किया है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, उसके बाद एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब ये आपके पास जो फंक्शन है जो इसकी डोमेन होगी वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी, क्योंकि हमने अलजेब्राइक टेक्निक के जरिए गिवन फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसकी डोमेन है वो बेसिकली क्या है, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन क्या होगी। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये सारी इसकी डोमेन है, ठीक है। क्योंकि इन सारे नंबर्स के पुट करने से ना तो हमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म मिल रही है और ना ही हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है। आप देखिए माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बाहर जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर शामिल नहीं है, बल्कि इनकी जो अंदर नंबर है वो सारे डोमेन में शामिल है। अच्छा, उसके बाद हम रेंज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। डोमेन और रेंज एक दूसरे के साथ जो है ना वो मिलती जुलती है।
वो सारी वैल्यूज जो हम फंक्शन में पुट करते हैं वो सारी डोमेन कहलाती है, और उन सारी वैल्यूज के पुट करने से जो आंसर आता है वो रेंज होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम रेंज फाइंड करने के लिए कुछ टेक्निक्स है वो हम देख लेते हैं। पहली टेक्निक क्या है जी? बाय इंस्पेक्शन। जो क्वेश्चन गिवन हो उसको आप देखें, वहां से आप अंदाजा लगाएं और आप उसकी रेंज फाइंड करें। अच्छा, ये कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप x की कोई सी भी वैल्यू पुट करें, ना तो हमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म मिलेगी, ना ही इंफिनिटी मिलेगा, है ना। तो x की सारी, इसकी सबसे पहले मैं डोमेन लिखता हूँ। इसकी डोमेन क्या है जी? यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, डोमेन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ये सारी डोमेन है। अच्छा, रेंज क्या होगी जी इसकी? रेंज इज इक्वल टू, आप यहाँ पे माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के दरमियान जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स जब आप यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे, तो क्योंकि इनका ऊपर स्केयर है तो वो सारे नंबर तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इसकी रेंज में सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। जीरो तो यहाँ पुट कर सकते हैं ना, जीरो का स्केयर तो जीरो ही होता है, तो मतलब इसकी रेंज क्या होगी? जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक। आप तो ऐसे लिख लें या इस तरह वर्ड्स में बता दें, इक्वली है, देखिए ना। देन एज एक्स वेरीज ओवर द रियल्स, वाई इज ऑल पॉजिटिव रियल, मतलब वाई जो होंगे, मतलब जो रेंज होगी वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर ही है। ठीक है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया। अब हम जरा आगे मूव करते हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास। इसमें हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन में आप देखिए, क्योंकि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हमें जरा एहतियात से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम x की ऐसी वैल्यू चूज नहीं कर सकते कि जिनके चूज करने से हमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म मिले। तो अगर हम x की वैल्यू 1 चूज करते हैं तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आता है। अगर x की जगह आप 0 चूज करें, जब x की जगह पे 0 चूज करेंगे तो आंसर -1 आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। तो मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? एक तो ये है कि यहाँ पर लिखा भी है कि सिंपल फंक्शन के अंदर जो ये वाली टर्म है ना, इसकी हम बात कर लेते हैं। इसकी डोमेन क्या होगी? 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। अब ये जो स्टार्टिंग वाला 1 है, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे, चलिए इसको मैं यहाँ से बता देता हूँ। एज एक्स वेरीज ओवर द इंटरवल 1 टू प्लस इंफिनिटी, द वैल्यू ऑफ दिस वेरीज ओवर द इंटरवल। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल 2 प्लस, अब हमने इस एक्सप्रेशन में 2 को भी ऐड किया, तो 2 प्लस 0 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। मतलब ओवरऑल इस एक्सप्रेशन की जो रेंज होगी वो 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है। डोमेन तो मैंने बता दी है, 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, यहाँ पे मेंशन भी है डोमेन इसकी। ठीक है। लेकिन जो रेंज होगी इसकी हमने सबसे पहले रेंज देखनी है और उसमें 2 ऐड करना है। देखिए ना, इसकी रेंज तो 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक है, मतलब पहले नंबर 0 है, लेकिन पहले नंबर 0 आएगा यहाँ से जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 0 आएगा और 0 प्लस 2 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो रेंज जो है इसकी वो 2 से स्टार्ट होगी, 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जांपल की समझ आ गई है। अब हम जरा आगे मूव करते हैं। दूसरा मेथड क्या है रेंज फाइंड करने का? बाय सम अलजेब्रा। बाय सम अलजेब्रा कैसे फाइंड करते हैं हम रेंज? देखिए जरा, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन की डोमेन क्या है? देखिए, डिनोमिनेटर जो है वो 1 पर 0 होते हैं, मतलब 1 तो डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इसकी डोमेन है मैं बता देता हूँ, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, यूनियन 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि 1 शामिल नहीं। ओके, ये इसकी डोमेन होगी। अच्छा, अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे जी? आप जस्ट जो है ना वो x और y को रिप्लेस कर दें, वेरिएबल को रिप्लेस करें। आप देखें यहाँ पे y की वैल्यू हम 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 की पुट करने से डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाता है, 0 आ जाता है, और उसकी वजह से ये इंफिनिटी बन जाएगा। तो मतलब y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो रेंज में भी y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे y डज नॉट इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर इसकी रेंज हमारे पास ये होगी। समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। एक और तरीका ये है कि आप क्या करें कि इस गिवन फंक्शन का इनवर्स फाइंड करें। ठीक है। इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो जो इनवर्स की डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी, और जो इनवर्स की रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास कोई पीस वाइज फंक्शन गिवन हो तो उसकी डोमेन तो सामने लिखी होती है। देख ले आप, ये एक पीस वाइज फंक्शन है।
1.75 की एग्जांपल आप एक रीड कर लीजिएगा, बहुत आसान सी है। इसमें जस्ट उसने क्या कहा है कि एक टैक्सी कैब है जो कि 1.75 जो है ना वो चार्ज करती है, ठीक है, एक राइड की। उसके बाद आफ्टर 1 माइल द राइडर पेज एन एडिशनल, मतलब 1 माइल की वो इतनी चार्ज करती है, 1 माइल से ज़्यादा जब होगा तो फिर उसमें कितने साथ वो 50 पैसा जो है ना वो टैक्स भी लगाएगा। 50 पैसा एडिशनल अमाउंट उसमें ऐड करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया हुआ उसने। यहाँ पे हमारे पास 0 से लेके 1 तक इसकी डोमेन है। उसके बाद यहाँ पे 1 एक्स जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है? मतलब एक्स जो है 1 जो है एक्स से छोटा है, तो एक्स 1 से बड़ा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी डोमेन और रेंज में ना पीस वाइज फंक्शन की वो मेंशन होगी, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद रिवर्सिंग द रोल्स ऑफ एक्स एंड वाई। यूजुअली एक्स इज इंडिपेंडेंट एंड वाई डिपेंडेंट, but can always reverse roles for convenience sake or other reason, but whatever they may be। हमारे पास ये एक फंक्शन है, इसमें अगर हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहें इन टर्म्स ऑफ x तो वो इम्पॉसिबल या बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनके रोल्स को जो है ना वो चेंज कर देते हैं, y को x बना देते हैं और x को y बना देते हैं। हम पॉसिबल है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह की जो क्वेश्चंस होती हैं उसमें आप चाहे x के रिस्पेक्ट से आंसर फाइंड करें या y के रिस्पेक्ट से आंसर फाइंड करें तो आंसर सेम ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 7 की अंडरस्टैंडिंग होगी है। इसमें हमने फंक्शन के हवाले से डिस्कशन की है, उसकी डोमेन और रेंज के हवाले से डिस्कशन की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।